नमस्कार। एक टॉपिक चल रहा था मार्केट में बड़ा ट्रेंडिंग में, मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी स्टडी करता हूँ। कंपनी का नाम था सिंटैक्स, जो कि मुझे यहाँ से याद आ रहा है कंपनी के बारे में। तो जब हमने अपने घर के लिए वाटर टैंक लिया था, तो भी इसी कंपनी का लिया था, क्योंकि किसी कंपनी की अच्छी मार्केट में कहते थे कि इसका जो वाटर टैंक आता है वो अच्छी आती है, इसके जो प्लास्टिक की आइटम आती है वो अच्छी आती है। अब ये अच्छे कंपनी की क्या हुआ परफॉर्मेंस, क्या हालत है, उसके बारे में थोड़ा-सा जानने की प्रयास करेंगे। क्योंकि इसका ये देखने को मिला, स्टॉक की प्राइस तो ₹1 के आसपास, और सस्पेंडेड ड्यू टू द पैनल प्रोसीजर रीजन के हिसाब से इसको सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड बहुत पुराना नहीं था, सस्पेंड पिछले हफ्ता किया गया, 13 जून को किया गया। 13 जून को ट्रेडिंग करने के बाद, अर्थात 14 तारीख को इसका सस्पेंड हुआ है। अब क्या निकल के आए, क्यों सस्पेंड हुआ, इसके बारे में काफ़ी सारा लोगों की क्वारी भी हो सकती है। हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, और इसका साथ देखेंगे इसका लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आई, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट इसका कल के डेट में ही आई थी। लेटेस्ट अपडेट जहाँ पे इसका क्या निकल के आया, जो कि 13/6 को इसका लेटेस्ट अपडेट आ गया था। उसके बाद 12, उसके 13 तारीख को, और 13 तारीख को क्या निकल के आया उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कंपनी की सेटअप आपने जब चार्ट को देखेंगे, तो चार्ट में लगता है जो यहाँ पे इन्वेस्टर के मन में क्या चल रहा था। एक तरह से ये दो दो तरह से चीज़ें देखा जाए। एक तो यहाँ पे एक ट्रेडर्स, और दूसरा देखा जाए इन्वेस्टर्स, दोनों क्या सोचते थे इस कंपनी के बारे में। क्योंकि इसकी चार्ट में जब भी आप देखेंगे, तो चार्ट में क्या नज़र आती है, चार्ट में स्विंग नज़र आती है। चार्ट स्विंग करती है और स्विंग गिरती है, स्विंग करती है, और स्टेबिलिटी थोड़ी बनाई थी, लेकिन फिर दोबारा ये स्विंग चलती है, स्विंग चलती है। अर्थात स्विंग की तरह से ये ऊपर जाती है, स्विंग की तरह से नीचे गिरता है। देखिए, एक ही प्राइस के आसपास कामकाज करती नजर आती है। उसके बाद एक लंबी सी गिरावट देखने को मिली। इसके बाद देखिए, ये भी एक स्विंग ही है। अर्थात ये जिस तरह से इसमें 5-5% के सर्किट की बात कर रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस का ये निकल के आता है। सपोर्टिंग देखा जाए तो सपोर्टिंग इसका ये मैच करता नजर आता है हर जगह पे। अब क्या रहा इसके पीछे की कहानियां, क्योंकि कंपनी हो चुकी है दिवालिया, और दिवालिया के बाद इसका जो रिजल्ट रिजल्ट कह सकते हैं, कंपनी के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको फाइनेंशियल रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी के रिजल्ट की बात करो। जो कंपनी, जो यहाँ जो ट्रेंडिंग चला था, उस ट्रेंडिंग का रीजन पता है क्या है? उस ट्रेंडिंग का रीजन ये था, मार्केट में डेली कुछ ऐसी चीज़ आती थी ना। आज एक नया बिडर्स आया इस कंपनी को खरीदने के लिए, और वैसे 1 साल से इसका प्रोसीजर चल रहा था, 1 डेढ़ साल से। कोई नया बिडर आया है, तो जैसे बाद में फिर मार्केट क्लियरिफिकेशन आती थी, अच्छा कोई बीडर तो आया नहीं इस कंपनी के लिए, फिर से स्टॉक गिर जाती थी। मतलब यहाँ पे एक काम देखा जा सकता है, कंप्लीटली ट्रेडिंग का पार्ट्स रहा है, जिसमें हो सकता है ट्रैप के दायरे में देखा जाए तो एक रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें हो सकता है, और आए होंगे जिनके लिए प्रॉफिट और लॉस का बड़ा सा सौदा हुआ होगा, जिन्होंने अच्छे खासे सब पैसे बनाए होंगे, कि नहीं किसी का अच्छा खासा पैसा लगा होगा, और अभी यहाँ पे आकर के सोच रहे होंगे, अरे बाबा मैं इस शेयर का क्या करूं। अब ₹1 की पर शेयर है, और इसका हमारे पास मान लेते हैं 10 लाख या 1 लाख शेयर्स हैं, अब हम इसका करें क्या, हम तो बेच सकते नहीं हैं। और इसका एक्सपेक्टेशन क्या निकल के आती है, और वो क्या सोचते हैं, उसी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे इस कंपनी के बारे में। जहाँ पे देखेंगे सिंटेक्स प्लास्टिक के बारे में समझते हैं कंपनी क्या कहती है। अब आते हैं सिंटेक्स प्लास्टिक के लिए, जो कि लेटेस्ट अपडेट आया था उसके बारे में जरा आप सर्च करते हैं, तो कहती है कंपनी, कंपनी ने इंफॉर्मेशन दिया स्टॉक एक्सचेंज को, और कहा जो इंटीमेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, हमारी कंपनी की बोरिया बिस्तर हो गई बंद। अर्थात हमारी कंपनी के लिक्विडेशन के लिए मिला ऑर्डर। कहाँ से? जो भी डिपार्टमेंट होता है, जो कि एनसीएलटी होता है। तो देखा जाए तो कहा है कंपनी ने, जो कंपनी हैज रिसीव द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन अंडर रेगुलेशंस आईबीसी 2016 के हिसाब से फ्रॉम द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अहमदाबाद ने एक ऑर्डर पास किया इसके लिए, और कहा कि आप अपनी बोरिया बिस्तर को अब समेट लीजिए, बंद कर दीजिए, आपकी कुछ चलने वाली नहीं लगती है, आपके पास कोई बीडर्स नहीं आता है, आपके बीडर्स कोई नहीं आ पा रहे हैं। तो इसमें निर्मल गौतम शाह, जो कि इसके आईपी प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर, इनका जो कि आईपी है,
जिसको आईपी प्रोफेशनल कहते हैं, रेगुलेशन प्रोफेशनल है। सिंटेक्स प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में उन्होंने ऑलमोस्ट ये था कोर्ट की जो आई थी इन द मैटर ऑफ द आईबीसी के हिसाब से, उन्होंने कहा कि अपनी जो है चीज़ का आपका आईबीसी अपनी कंपनी को आप लिक्विडेट करिए, क्योंकि यहाँ पे आपके कोई बीडर्स नहीं आ पा रहे हैं, कोई बीडर्स नहीं आ रहे हैं। और इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा की बैकग्राउंड की बात करें तो हमने पहले ही बताया कि यार हम वाटर टैंक बनाने वाली कंपनी साथ में प्लास्टिक की कुछ आइटम्स बनाती है, चाहे पीवीसी पाइप की बात हो या बाकी सारे चीज़ को देखा तो मैं मेन एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट यहाँ पे निकल के आती है द कंपनी। और इसके वेबसाइट्स पे देखा जाए तो कहती है कंपनी जो परसुएंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेगुलेशन प्लान सबमिटेड बाय द proposal plastic product private limited and the Plast Auto Private Limited and the approved by the naval company, जो कि एनसीएलटी ने इसके ऊपर अप्रूवल दिया था कब 17 मार्च 2023 को। सिंटेक्स बीएपीएल लिमिटेड इज ऑन होल्डी ऑन सब्सिडरी ऑफ द वेलस्पून्स कॉर्पोरेट लिमिटेड का। इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह का था। साथ में इस कंपनी के बारे में अब कंप्लीटली आया जो आप अपनी जो है जो प्लान है उसको बंद करिए और जो भी है अपनी प्रॉपर्टी को बेच के और जो सारा का सारा काम करेगा कौन करेगा वो करने वाला है जो इसका रेगुलेशन प्रोफेशनल्स हैं, आईपी प्रोफेशनल जो इसका है वो इसके काम काज करती नज़र आती है। तो पहले थोड़ा सा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, क्या कहती है कंपनी के बारे में। कहती है सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ प्लास्टिक प्रोडक्शन। अब ये कंपनियां आपको पता है ये जो कि बना पीवीसी पाइप वगैरह बनाती थी, और कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया एज अ यूरोप एंड द ट्रेडिंग एक्टिविटी इन द यूएसए में करती थी कंपनी। अब इसकी हम थोड़ा सा बुक वैल्यू और बाकी सारी चीज़ों की तरफ चलें। जो इसकी सबसे पहले बात करूँ बुक वैल्यू निकल के आती है नेगेटिव्स में, क्योंकि इनका सबसे बड़ा लोन का पार्ट्स रहा, लो की लोन इनका ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से इनका कॉर्पोरेट डेटर्स के हिसाब से बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से जो कि एज पर द प्रोसीजर्स और रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कामकाज करती है। आरओई की बात करें तो नेगेटिव्स में आती है 977% के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू कुछ बात नहीं किया सकता, करंट प्राइस ₹1 के आसपास निकल के आती है। इस फेस वैल्यू इसके ₹1 के आसपास निकल के आता है। करंट रेशियो कुछ भी नहीं है। इंट्रेंसिक वैल्यू जबकि सेक्टर वाइज करीब 32 के आसपास निकल के 10% के आसपास निकल के, यहाँ पे स्टॉक की पी जो है कुछ भी निकल के नहीं आती क्योंकि ये निगेटिव लॉस मेकिंग रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग केवल 0.08% की थी, अर्थात प्रमोटर यहाँ से पहले ही निकल चुका था इस कंपनी से, और इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ है नहीं। और बाकी सारी चीज़ों देखा जाए इसको सभी को समझने का प्रयास करते हैं, चलते हैं इसके समझने के प्रयास में और आगे समझते हैं इस कंपनी के बारे में क्या कहती है। जहाँ पे इसका ऑर्डर सीधा सीधा लिखा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें लिखा है, जो इनके पास ऑर्डर मिला और ऑर्डर था इंटीमेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, और इसमें लिक्विडेशंस करने की बात करती नज़र आती है। जो इनके पास ऑर्डर मिला और इन्होंने कंपनी ने अपनी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको इन्होंने इन्फॉर्म किया जो हमारे पास ये ऑर्डर मिल चुका है। और इन द प्रोनाउंसेस इन द ओपन कोर्ट इन द वाइट सेपरेट सीट में इनका सारा डिटेल बेनिफिशरी लिखा हुआ है। डिवीज़न बेंच अहमदाबाद ने इसके ऊपर जो भी किया है वो सारे एप्लीकेंट्स इसका कमिल एक जो कि एप्लीकेंट्स थे साथ में देखा जिनकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अब जो भी इसके ऑर्डर में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन को लेके आता है जहाँ पे कहती है एक इन्फॉर्मेशन देयर आफ्टर द आरपी अर्थात रेजुलेशन प्रोफेशनल जो है कंडक्ट 4th COC जो कि कमीशन मीटिंग करेगी, सेट द एक्टिव मीटिंग इन द रिजॉल्व द फाइल and the period of 90 days with the 100% COC voting and the COC in the process of the consideration of the plans received। और जो भी प्लान रिसीव्ड हुआ इसके बेसिस पे रिलेशन प्लान में उसमें बेंच वाइड द वाइड डेट इन द 18/12 को 23 में से ऑर्डर डिसमिस कर दिया था। उसके बाद इसने दोबारा देखा था 18/12 को दोबारा एक अपील बना था, कंपनी अपील्स नंबर था NCLT द वाइड जो कि जब CID वाज एक्सटेंडेड टू द 30/3/2024 तक के लिए था। उसके बाद दोबारा देखा जाए तो इन्होंने कहा कि सबमिटेड द डेट द आरपी कंडक्टेड इन द 5th मीटिंग ऑफ द वोटिंग वाज द 31/12/23 को द सेट द मीटिंग ऑफ द आरबीएल बैंक्स। यहाँ पे मेन लगता है आरबीएल बैंक था जो कि इनकी शायद लॉन्च जो चल रही थी आरबीएल बैंक के। इसका थोड़ा सा देखेंगे और 5 रिलेशंस वर्ड प्लेस किया गया था। 1 रिलेशन फॉर द पासिंग रिलेशन ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स एंड द जो भी इसका रूल्स रेगुलेशन और बाकी सारी चीज़ के हिसाब से सीधा सीधा इसका रिलेशन देखा जाए
तो इसमें जो कहता है कि एक्सटेंड टाइम, बस एक्सटेंड किया, बट द नॉट अप्रूव्ड बाय द रिलेशन प्लान, उसको रिलेशन प्लान का अप्रूव नहीं मिला, क्योंकि इनका कुछ लगता है कि कोई डेट यहाँ पे कोई बीडर्स यहाँ पे आया नहीं इस कंपनी को लेने के लिए यहाँ तक। और मार्केट जो रिएक्ट करती नजर आ रही है ना, जहाँ पे इन लोगों के पैसा बने होंगे या पैसा बिगड़े होंगे जिनका, उनमें यही निकल के आती है जो कंपनी, अच्छा आज ना 20 की बिडिंग आई है, ये कि इसकी कंपनी ये इसके हाथ में जाने वाली है और ये इसके हाथ में जाने वाली है। इसकी वजह से पता है क्या होगा, मार्केट डेली 5% सर्किट लेगा, 5% गिरावट आएगा और यही ट्रेंडिंग चलता रहा। और लास्ट में क्या हुआ, 13 तारीख को इसमें सस्पेंड कर दिया गया शेयर को। अब आते हैं इसके रिजल्ट की पार्ट को, थोड़ा सा एक प्रीव्यू के तौर पे देखें, जो अच्छा कंपनी में हुआ क्या, इसका रहा क्या, उसकी तरफ एक नज़र डालते हैं। जबकि कंपनी का 31/3 का रिजल्ट भी उन्होंने नहीं दिया। बोर्ड मीटिंग हुई थी 18/5 को, कहा कि 29 तारीख को हम देंगे, लेकिन दिया नहीं क्योंकि इसका कुछ आया नहीं। इसके बाद देखा जाए तो उन्होंने कहा कि देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट की पार्ट में देखा तो कुछ था नहीं, कंपनी का रेवेन्यू कुछ मॉडल था नहीं। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ बचा था तो उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, जो एक्चुअली हुआ क्या। अब यहाँ पे डेटा 23 तक के डेटा है इनका, जो कि देखा जाए तो इनके कंसोलिडेट डेटा अवेलेबल है इस कंपनी की। तो कंपनी कंसोलिडेट डेटा में कंपनी कहती है जो हमारे पास जो डेटा था उसमें हमारी सेल्स तो है वो दिसंबर 22 तक रही थी अच्छी खासी, उसके बाद मेरा कुछ रहा नहीं। और उसके बाद देखा जाए स्टैंड डाउन के हिसाब से कंसोलिडेट, अब कंसोलिडेट डेटा में दिसंबर 23 तक का डेटा आता है स्टैंड डाउन में, और वहाँ पे कंपनी कहती है हमारे पास जो है वो सेल्स जो है वो सेल्स कुछ रहा नहीं, हमारा कुछ सेल्स होता नहीं कंपनी का। दूसरी तरफ देखा कि हमारा एक्सपेंसेस भी सबके सब डाउन हो गया, मतलब सबके सब जीरो कर दिया गया, क्योंकि इनका प्लान आ गया था रेवोल्यूशन प्लान को लेकर के, क्योंकि कुछ इनके बची नहीं थी। इनका प्रॉफिट लॉस में तो कुछ देखा नहीं जा सकता क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। जबकि इनके पास लॉस की बात करें तो करीब 550 करोड़ के आसपास का लॉस देखने को मिला था। 500 टोटल ओवरऑल देखा तो 555 करोड़ का इस साल में लॉस देखने को मिला, और लगातार कंपनी एक लॉस मेकिंग चल रही थी। जहाँ पे ये लॉस यहाँ पे कर रही थी ना 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास, यहीं पे इसको रिजल्यूशन प्लान लेके आना चाहिए था, लेकिन वैसा किया नहीं कंपनी ने। हो सकता है सोच रहे होंगे जो मेरा कुछ अच्छा भला हो जाएगा जी का पैसा। अब आते हैं जहाँ पे बैलेंस शीट को एक ट्रेंड देखें तो इसका रिजर्व जो है वो रिजर्व क्या निकल के आती है, रिजर्व आती है दोस्तों अभी तक होल्ड करना, क्योंकि ये इसमें एक बात है कि आपको मिलेगा क्या इस कंपनी में। सबसे बड़ी बात है ना, जो भी शेयर होल्डर है यहाँ पे उनको हाथ में मिलेगा क्या, जिन्होंने शेयर खरीद रखा है उसकी बात करने वाले हैं। जहाँ पे देखें, मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ दोबारा, जिनके पास ये शेयर्स 5% की अपर सर्किट की याद खरीदारी के बाद 1 रुपये 5 पैसा का हुआ, उनको अब मिलेगा क्या, हाथ में आएगा क्या, हाथ में क्या मिलेगा, क्या मिलना चाहिए, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हाथ में मिलने वाली बात में क्या निकल के, जब कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, लिक्विडेट के टाइम पे क्या होता है, जितने भी कंपनी के डेटर्स हैं, साथ में जो भी जितने भी डेटर्स हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस वाला हेड का हो या लोन वाले हेड के हो या प्रेफरेंस शेयर, आपकी नंबर जो आप बैठे हैं ना इक्विटी शेयर्स के अंदर, इनकी बारी सबसे लास्ट में आती है। और इसका डिसाइड कौन करेगा, जो कि प्रोफेशनल है इनका, जो कि रिलेशन प्रोफेशनल है, वो सब डिसाइड करेगा जो कितना इनके पास पैसा है इस कंपनी के पास, जो कि एसेट्स इनकी बची है, उस एसेट्स को लिक्विड करने के बाद, अर्थात बिकवाली करने के बाद, इनकी जो भी टैंक होगी, जो भी चीज़ें उनको बिकवाली करने के बाद क्या मिलेगी हाथ में, वो डिसाइड करेगा कितना प्रोपोर्शनेट मिलेगा। और सबसे लास्ट में मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि वही तो आप ऑनर हो। और ऑनर यहाँ पे एक बात और निकल के आती है, जो ऑनर तो वही बचा नहीं है, क्योंकि ऑनर तो यहाँ से निकल चुके हैं। उनकी शेयर होल्डिंग कितना थी, केवल और केवल 0.08% के आसपास, 1% से कम थी। तो सोचिए आखिर हुआ क्या। तो इसमें निकल के ये आई, जो हम चल रहे थे कहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे जहाँ पे हम बैलेंस शीट के अंदर चल रहे थे, जहाँ पे इनका क्या हुआ, टोटल कैपिटल इनका कितना है, 64 करोड़ का। इनका रिजर्व लगा है 290 करोड़ का नुकसान। इसके बेसिस पे देखा जाए तो इनका टोटल कितना वैल्यूशन होती है, करीब करीब निकल के आती है। टोटल्स बोरोइंग की बात करें तो 141 करोड़ का बोरोइंग देखने को आती है। साथ में देखने को आती है करीब टोटल लायबिलिटी इनके पास निकल के आती है, अदर लायबिलिटी 86 करोड़ के आसपास का। टोटल लायबिलिटी की बात करें तो ये निकल के आती है एक, जब एक क्या है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी सबको प्लस माइनस करने के बाद लगता है एक निकल के आती है।
इसके बाद देखा जाए इनके पास एसेट्स क्या बचा है। एसेट्स में बचा है 1 करोड़ के आसपास का। एसेट्स में क्या बचा है, एसेट्स में इनके पास बचा है करीब 2 लाख के आसपास का कैश इक्विवेलेंट है। और अदर एसेट्स जो है इनके पास, जो सामान वगैरह हो गए, टंकी और प्लास्टिक इक्विपमेंट, चाहे फैक्ट्री हो और गुजरात बेस्ड कंपनियां हैं, ठीक है। और इसमें निकल के आए कितना, 64 लाख के आसपास। तो 64 लाख के आसपास इधर है, 2 लाख के आसपास इधर है। और रिसीवर्स में देखने को कुछ भी नहीं आती, अर्थात 1 करोड़ के आसपास देखने को ओवरऑल देखने को मिलती है। इसका ये बचा हुआ है 1 करोड़ में। नंबर ऑफ शेयर को देखिए कितना है, नंबर ऑफ शेयर को हम अभी देखें हैं तो इस कंपनी में कितना नंबर ऑफ शेयर निकल के आती है उसका हम जरा एक बार ट्रैक करें यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉइंट्स को ऐड करें, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर की हम बात करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है यहाँ पे, उसमें हम ज़रा सर्च करें नंबर ऑफ शेयर होल्डर की। तो हम चलते हैं कहाँ पे, शेयर होल्डर के लिए लिस्ट में कुछ है यहाँ पे, तो मैं इसको लेके आता हूँ। प्रमोटर्स होल्डिंग और टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात कर रही है कहाँ, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, इंटरप्राइजेस, नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं। शेयर 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 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, इसको हम लेते हैं सामने और इसको हम सेव करते हैं और हमारी लिस्ट में आएगी। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है इसका, करीब करीब 63 लाख का है, 63 करोड़ का है, 63 लाख का है, 63 करोड़ का। अब ये बड़ा समस्या है यहाँ पे। हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, कहाँ से वेरीफाई करते हैं इस कंपनी की, कहाँ से चारों वेरीफाई करें, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर तो नहीं दिखती है, नंबर ऑफ शेयर कितना है। इसके बैलेंस शीट में पता चलेगा नंबर ऑफ शेयर कितना था, कितना है। तो उसमें ज़रा एक बार हम नज़र डालते हैं बैलेंस शीट की तरफ, और बैलेंस शीट में क्या निकल के नंबर ऑफ शेयर परसेंटेज की बात करें, नंबर ऑफ शेयर की बात यहाँ पे नहीं करती है। तो हम इसके लिए एक वेरीफाई करने के लिए एक रास्ता होता है, जो हम पे हम देखें एमसीए के ऊपर, या इस कंपनी की एक हमारे पास प्राइवेट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम सर्च करें। एमसीए में आजकल थोड़ा सा सिक्योरिटी की वजह से बहुत सारा नंबर पूछते रहता है, तो हम इसी के वेबसाइट्स में ज़रा सर्च करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो नंबर ऑफ शेयर में पता चलेगा सिंटैक्स प्लास्टिक के बारे में, कितना नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे है इस कंपनी में, उसमें से कितना मिलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए इस कंपनी को हम सर्च करते हैं, सिंटैक्स प्लास्टिक्स कंपनी, लॉज कंपनी को, और इसमें ये निकल के आती है इसके पास नंबर ऑफ शेयर कितना था। अंडर लिक्विडेशन में कंपनी थी। पेड अप कैपिटल स्ट्रक्चर सरप्लस की बात हम नहीं करने वाले हैं, शेयर से हम कैपिटल की बात करने वाले हैं। कंपनी बहुत पुरानी नहीं, 8 साल पुरानी कंपनी लगती है डेटा बेस में। और इसके पास जो टोटल शेयर होल्डर थे वो निकल के आती है। पेड अप कैपिटल इनके पास करीब 6 करोड़ 36 लाख, नहीं ज़्यादा है, 636 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, अर्थात 63 करोड़, अर्थात 6 करोड़ 36 लाख के आसपास इसकी टोटल शेयर्स निकल के आती है। उसमें से इनके पास बचा क्या है, 1 करोड़ पैसा बचा है। बस 1 करोड़ में कितना हाथ मिलेगा वो आप समझिएगा, क्योंकि जिनके तो एक यहाँ पे जो पैसा लगा उनका पैसा का क्या होगा वो आप सोच सकते हैं अच्छे से। जहाँ पे आपने ये सोच के लिया होगा या देखा होगा, अच्छा इसका तो बेटिंग होने वाला है, और बेटिंग होगी तो अच्छा खासा, क्योंकि टिका चार्ट में देखेंगे तो चार्ट में ये नज़र आता है, जब चली गिरी थी स्टॉक्स तो लगातार गिरती गई, चली तो लगातार 5% के सर्किट से चला। तब ये ऐसे ही मोमेंटम के साथ साथ इसमें स्विंग नज़र आती है, और मार्केट लगता है ट्रेडिंग पे पार्ट्स, जब कंपनी लिक्विडेशन में है, कंपनी क्या होने वाली है इसका विषय में कोई बीडर्स नहीं आया, बीडर्स नहीं आया तो क्या होने वाला है। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे हम लर्निंग वाली पार्ट्स को स्टडी करते हैं, जहाँ पे बिजनेस और फाइनेंस अवेयरनेस और स्टॉक मार्केट की लर्निंग से जुड़े हुए बातों को सामने रखने का प्रयास करते हैं। अभी हम बात करें तो इसके ऊपर, जहाँ पे बैलेंस शीट में हमने ये देखा, इसका जो डेटा था वो एज ऑन डेट कंसोलिडेटेड डेटा, और यहाँ पे सितंबर 23 तक का डेटा, दिसंबर का इसने फाइल ही नहीं किया, दिसंबर का फाइल नहीं किया तो क्या निकल के आएगा, कुछ डेटा ही निकल के नहीं आएगा। और देखने को आई यहाँ पे सितंबर तक की फाइल था, दिसंबर तक फाइल कर रखा था, जरा वेरीफाई करें, दिसंबर का डेटा है यहाँ पे, इस कंपनी का शेयर होल्डर रिटर्न था, लेकिन नहीं है, अर्थात यहाँ पे कुछ ऐसा निकल के आया नहीं कंपनी के बारे में। तो कंपनी ऑलमोस्ट जो है देखा है तो 1 करोड़ में क्या मिलेगा आपके हाथ में। अब शेयर होल्डिंग तरफ देखें, क्योंकि शेयर होल्डर जो इन्वेस्टर वो था, प्रमोटर था, वो क्या थे, प्रमोटर क्या किया, प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्ड पोजीशन को क्या किया,
लगातार देखेंगे यहाँ से 12% के आसपास लगातार गिरती गिरती इनकी ट्रेंड क्या हुआ, सीधे के सीधे प्रमोटर होल्डिंग जो थी ऐसे करके गिरती 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 नजर आई, लगातार गिरती नजर आई। और मतलब एक ऊपरी सतह भी नहीं गया कभी, लगातार ऐसे गिरती नजर आई स्टॉक इनकी। और गिरती क्रम में इनका टोटल एफ आई की बात करें, एफ आई कोई नहीं है, डी आई कोई नहीं है ऐसा। अब आते हैं पब्लिक की तरफ, जहाँ पे पब्लिक ही पब्लिक सब इस शेयर में पड़े हुए हैं। और प्रमोटर्स में कौन है, प्रमोटर में कुछ है नहीं, तो कोई नाम ही निकल के नहीं आएगा प्रमोटर में, अर्थात कंपनी ऑलमोस्ट जो है वो चली गई ख़त्म। इसका बैलेंस शीट में कुछ और डेटा को देखें जहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। जहाँ पे हमने बोरोइंग्स को देखा था, बोरोइंग्स में क्या निकल के आते बोरोइंग्स में। अब ये बोरोइंग्स था किसका, ये बोरोइंग्स जो है अदर लोन बोरोइंग्स ये है किसका, जो कि 141 करोड़ के आसपास, ये किसी बैंक का है या इनका इनका खुद का बोरोइंग्स है, प्रमोटर्स की बोरोइंग्स के तौर पे कामकाज किया है। क्योंकि अक्सर प्रमोटर भी तो अपनी कंपनी को लोन दे सकती है एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के तौर पे। फिक्स एसेट्स कंपनी में कुछ है नहीं, अदर इन्वेस्टमेंट कुछ है, अदर में केवल 1 करोड़ के आसपास की यहाँ पे वैल्यूएशन देखने को मिली। और ये भी हायर साइज की है वैल्यूएशन से, 1 करोड़ भी इसका नहीं निकल के आता, क्योंकि इसका टोटल कितना है, कंपनी की लॉस 1 करोड़ 69 लाख का टोटल सेल्स कुछ है नहीं, तो लॉस ही है कंपनी की। दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी को समझने का प्रयास किया, एनालिसिस पार्ट में चलते हैं और समझते हैं कंपनी क्या। कंपनी हैज़ ए लो इंटरेस्ट कवरेज, कंपनी हैज़ ए लो, कुछ ऐसा डेटा है नहीं, कंपनी की चार्ट कुछ ऐसे कहती नहीं है। तो आज हमने इसका लिक्विडेशन प्लान के बारे में समझा, इसमें थोड़ा सा और पार्ट को लें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है जो कंपनी के बारे में क्या कहती है, क्या मिलेगी इसके लिए प्लान शायद दोबारा सबमिट करेगी इनके जो आईपी प्रोफेशनल्स हैं। वहाँ पे प्लान्स में क्या होगा, जो कि कितना डेटर्स को पार्ट को पैसा मिलेगा, कितना किसको पैसा मिलेगा, ओवरऑल क्या इनका फीस होगा, सब के सब डिसाइड करेंगे ये लोग, जो कि इन्वेस्टर से प्रोफेशनल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के तौर पे है। इसमें सबसे लास्ट पॉइंट तरफ हम ऑर्डर में चलते हैं, ऑर्डर में कुछ ऐसी बातों को लेते हैं, कहते हैं प्रोविजन ऑफ द सेक्शन वेयर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या कहती है, अथॉरिटी क्या कहती है, कहते हैं मैक्सिमम पीरियड परमिटेड टू द कंप्लीशन ऑफ द कॉर्पोरेट सोल्यूशन प्रोसीजन ऑफ द सेक्शन 12 इन द फैक्ट दैट इन द, जो कि एक्सपायर हो गया, जो कि प्लान था इसका, वो प्लान एक्सपायर हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई बीडर्स ही नहीं आए कंपनी को लेने के लिए। नियर जो भी इसका लोन था, वो लोन इसको कौन रिकवर करता, कौन पैसा देता, इसमें देखा जाए तो डेटर्स इन द सीआरपी इन द पेड 30 दिन तक था। कहती है कॉर्पोरेट डेटर्स सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी शैल बी द ऑर्डर इन द लिक्विडेशन इन द टर्न ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, जो कि रूल सर्वेशन और सेक्शन के हिसाब से रहता है। फिर कहती हैं जो कोड एज पर द रिकमेंडेशन प्रोसेस बाय द सीओसी विमल अशोक देसाई हैविंग द रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, जो कि इनका कामकाज करती नजर आई थी बैंकरप्टी कोर्ट्स में, बोर्ड ऑफ इंडिया में इस कंपनी को ऑलमोस्ट। अब कहती है पेड टू द लिक्विडेटर, कहती है कंपनी द लिक्विडेटर्स विल चार्ज फीस फॉर द कंडक्ट ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेसिंग इन द proportion in the value of the liquidation state as specified by the IBBV as जिसके हिसाब से था, shall be the paid with the liquidator from the, अर्थात यहाँ पे कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पे वो क्या मिलेगा, अब वो जो ठुल्लो वाली बात निकल के आती है, उनको भी कुछ नहीं मिलेगा, उनको भी कुछ नहीं मिलेगा, हाथ में कुछ आएगा नहीं, कंपनी के पास कुछ है नहीं, बचा नहीं है एज ऑन डेट, कंपनी के पास कुछ है नहीं, तो बचेगा क्या, रहेगा क्या और देगा क्या। तो ऑलमोस्ट देखा जाए इनकी ऑर्डर कॉपी हमने ये देखा, ये ऑर्डर कॉपी में कुछ लास्ट पॉइंट को जरा डिस्कस करें तो कुछ ऐसी बात, सब लिक्विडेटर एज एंडर्स एंड एक्सप्लोर ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द सेलिंग ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स। ये मैंने कहा कि आप उसको ढूंढिए जो कि इसको बेच सकता है, और ये बेचने के लिए कौन आएगा और खरीदने के लिए तो कोई ना कोई होगा। फिर कहती है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन द डायरेक्शन लिक्विडेशन इशू द पब्लिक नोट अनाउंसमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर इन द लिक्विडेशन द लिक्विडेटर will also serve a copy of this order in the various governments departments such as income tax, VAT, GST, etc. likely to have the claim upon the corporate debtors, so that the authority concerned are informed of the liquidator order timely. The liquidator will be also provide the copy of this order of the trade union employees association and the corporate debtor as so the workmen employee and this can be informed by the लिक्विडेशन और अर्थात ये जितने भी पेमेंट लेने वाले लोग हैं ना, सब के सब लाइन में लगे हैं, और कहा है कि आप लाइन में लगिए और लाइन में लग के पैसा निकालिए यहाँ से जो आपके हाथ लग सकता है।
तो दोस्तों ये था, आज हमने इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास किया, जो कि कंपनी जहाँ पे हमने भी लगाई थी इसकी, अब वो चली गई कंपनी। अब इसका टैंक का क्या होगा? पानी तो भरा है, लेकिन टैंक तो चला गया। टैंक की कंपनी चली गई, टैंक तो बनती रहेगी, दूसरी कंपनी का आएगा। तो हमने समझने का प्रयास किया दोस्तों। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और लर्निंग वाले पार्ट्स के लिए अपडेट रहने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे एक ऑथेंटिकेटेड चीज़ के साथ काम करते रहिए, समझते रहिए। और लर्निंग इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट जो है। इसीलिए ना कोई रिकमेंडेशन, ना कोई जॉब, ओनली ऑन लर्निंग इज द पर्पस फॉर दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।